बांग्लादेशी मिलिट्री के चीफ वकर उर जमान ये एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इमरजेंसी मीटिंग के बाद 9th इन्फेंट्री पूरी डिवीजन ये डाल दी है बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन दिनों स्थिति तनावपूर्ण है। सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। 9th इन्फेंट्री डिवीजन के ढाका में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे यूनुस मियां का समय जो है वो लगभग पूर्ण हो गया है। बांग्लादेश में जो ये जितने भी स्टूडेंट्स अगेंस्ट और सारे स्टूडेंट ग्रुप्स इस टाइम पे बांग्लादेश के आर्मी चीफ को गालियां निकाल वकर-उज़-ज़मान को बोल रहे हैं कि भाई आप इंडियन एजेंट हो और आप शेख हसीना के साथ काम करना। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक स्ट्रेटजी के तहत को अपनी जितनी मुश्किलें जो पैदा हुई थी उस पार्टीशन से उन सारे मुश्किलों को दूर करने का ये मौका मिला है और उसमें एक सबसे बड़ा है ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मोहम्मद मोइज़ो के बाद मोहम्मद यूनुस भी अपनी औकात में आ रहे हैं और भारत की गोद में वापस जाना चाह रहे हैं और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि भारत इनको फिर से गोद से लेने से पहले, मेरा मतलब है बांग्लादेश को गोद से लेने से पहले, ज़रा इन पे कड़ी शर्तें रखे। भाई बिम्स्टेक में कतई किसी भी प्रकार से मोदी जी को मिलना नहीं चाहिए यूनुस से। इसी टाइम में मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहा है कि भाई वो पहले चाइना जाए, फिर बिम्स्टेक में भारत के साथ कुछ मीटिंग्स कर ले और भारत से सॉरी भारत कह ले, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह ले। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ये भी स्प्लिंटर करने वाला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस अब अपने घुटनों पर आ चुका है। दोस्तों, अब मोहम्मद यूनुस का हाल मोहम्मद मौजू की तरह हो गया है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उसके खिलाफ खूब कर रहा था और दोस्तों इस बात पर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उसे बड़ा गुस्सा है और उसने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है ढाका में। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है अब इसके दिन बुरे आ गए। अब इसको मार दिया जाएगा या ये अपना देश छोड़ के चला जाए। अब इसी बात पर बिम्स्टेक मीटिंग में नरेंद्र मोदी से मिलने की गुहार लगा रहा है ताकि वो भारत से और नरेंद्र मोदी से पैर पकड़ के माफ़ी मांग सके और नरेंद्र मोदी उसे बचाए। दोस्तों, अब ये हाल होता है, बुरे का अंत बुरा होता है। इसका बहुत ही बुरा अंत आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत से पंगा लेने वाले का यही हाल होता है। पहले मोहम्मद मौजू का ये हाल हुआ था, अब मोहम्मद यूनुस का हो रहा है। दोस्तों, बुरे का अंत बुरा ही होता है। अब ये भारत से मिलने के लिए, नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गुहार लगा रहा है। दोस्तों, ये कोशिश कर रहा है तो किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो जाए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस भारत के तरले कर रहे हैं कि ये जो आगे आने वाले दिनों में 3-4 अप्रैल को जो एक कॉन्फ्रेंस गालिबन बैंकॉक में होने जा रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मुश्किल सा नाम है। भारत इस को इसलिए तस्लीम करता है कि इसमें पाकिस्तान का मैस नहीं है। सार्क में पाकिस्तान का मैस था। अब सार्क से बाहर निकलने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सार्क देशों के अलावा भी माइनस पाकिस्तान कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं, तो इसका जो समिट है वो 3-4 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक्सपेक्टेड हैं, पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि एक बायलैटरल मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमारी वहाँ पे इस समिट के दौरान करवा दी जाए। एज ऑफ नाउ, जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 24 मार्च 2025 का दिन है, एज ऑफ नाउ अभी तक भारत ने कंफर्म नहीं किया। भारत कोई ना कोई एकोमोडेट करने वाला रास्ता निकाल लेगा, मगर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस बार मोहम्मद यूनुस और उसकी जो टीम है, उनके जो एक्सट्रीमिस्ट और घटिया किस्म के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई पहले इनको जवाब ज़रूर देगा। बेशक वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए दिया जाए और फिर उसके बाद शायद इनको एकोमोडेट कर लिया जाए। लेकिन बांग्लादेश को अब कैसे एहसास हुआ, जैसे मोहम्मद मोइज़ो को एहसास हुआ था मालदीव के सदर को, जब उसने एक बार इलेक्शन लड़ा था तो उसने इंडिया आउट का नारा लगाया था। बिल्कुल वैसा ही काम इन्होंने भी किया, ये ऐलान किए बगैर कि इंडिया आउट, मगर हरकतें वही की 5 अगस्त 2024 के बाद,
शदीद नफरत का इजहार, इंडिया के परचम जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और बयानबाजी मोहम्मद यूनुस की भी और उसके जो सो कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सब की अजीब व गरीब किस्म की फ़िलासफ़ीज़ वो फैलाते रहे। मैंने भी इस पर कई व्लॉग किए, और फिर मेरा ख्याल है एक बार आने वाले दिनों में फिर एक तजिया करूँगा कि क्या वो हज़ियान बकते रहे इनके जो सो कॉल्ड छोकरे छछूंदर किस्म के जो कैबिनेट के वहाँ के लोग हैं। इवन यहाँ टोरंटो में कुछ एक्सट्रीमिस्ट बांग्लादेशी मुझे कहीं टकर गए और मुझे मेरा टैग टीवी का वो मेरे पास माइक था, उसको देख के धमकियाँ सी देने लगे। ये इनका मजाज है, ये इनका रवैया है। लेकिन ये भूल गए कि ये पूरे के पूरे भारत की गोद में बैठे हुए हैं। इनका जो लैंड बॉर्डर है वो शायद 90% से भी ज्यादा भारत के साथ है, और थोड़ा सा बस म्यांमार के साथ लगता है। एक प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हिस्सों में चले। एक डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कू करके बना हुआ बाहर की ताकतों से, और ये फिर पाकिस्तान की मदद से फिर ये अपने ही आर्मी में कू करवा रहा था। तो संजय साहब ये बताइए कि जहां की राजनीति बिखर गई हो, जहां का समाज बिखर गया हो, जहां की आर्मी बिखर गई है, वो क्या देश वो चल सकता है? और जहां पे इस्लामिस्ट का बोलबाला हो रहा है, तो बांग्लादेश, आप मेरी बात मान लो, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ये भी स्प्लिंटर करने वाला है। और तब मैं आपको ये कहूंगा कि जब ये हमारी ये क्रिएट की हुई जियोपॉलिटिकल स्थिति नहीं है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक स्ट्रेटजी के तहत, जो मैंने पिछले बार कहा था, एक बार ये ईस्ट पाकिस्तान बना था, उसी स्ट्रेटजी के उसी जो मतलब इट हैज रन इट्स कोर्स, अब वो स्प्लिंटर कर रहा है। और जब स्प्लिंटर कर रहा है तो हमको अपनी जितनी मुश्किलें जो पैदा हुई थी उस पार्टीशन से, उन सारे मुश्किलों को दूर करने का ये मौका मिला है। और उसमें एक सबसे बड़ा है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन में मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहा है कि भाई वो पहले चाइना जाए, फिर बिम्स्टेक में भारत के साथ कुछ मीटिंग्स कर ले और भारत से भारत कह ले, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह ले। क्योंकि अगर भारत ने ये जो न्यूज थोड़ा सा टाइट अभी कर दिया तो मोहम्मद यूनुस तो चाइना से सीधा पेरिस रवाना हो जाएगा, बट हसनत अब्दुल्ला और पिनाकी भट्टाचार्य जैसे जो रेडिकल्स हैं वो फंस जाएंगे। जो फ्रांस में है वो अननोन गनमैन के चपेटे में आ जाएंगे, और उसी टाइम में जो बांग्लादेश में है वो तो बांग्लादेशी मिलिट्री खुद हैंडल कर ही लेगी। दोस्तों, स्पेक्यूलेशन राइफ है। बांग्लादेशी मिलिट्री के चीफ वकर उर जमान ये एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इमरजेंसी मीटिंग के बाद क्लियरली कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने 9th इन्फेंट्री पूरी डिवीजन ये डाल दी है बांग्लादेश के ढाका में, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बस हम थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ढाका में इतने सारे सोल्जर्स, आर्म्ड टू देयर टीथ, मैं आपको दिखाऊंगा इमेजेस। और इसीलिए यह बोला जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस हो सकता है चाइना जाएं और चाइना से रवाना हो जाएं, वापस ही ना जाएं। मोहम्मद यूनुस इस टाइम में ये कोशिश करेंगे कि चाइना से वो इतना बड़ा चेक लेके आए कि हसनत अब्दुल्ला जैसे जितने ये रोग हो गए हैं, है ना, लड़के कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्योंकि पैसा जो आ रहे थे बाइनेंस के अकाउंट में, जो बिटकॉइन आ रहे थे वो आना बंद हो गए हैं। वो ट्रंप ने पैसे काट दिए, अमेरिका से पैसे आने बंद हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।